फिर चढ़ना, क्योंकि लाइट नहीं है। लाइट सोर्स होती तो फिर भी चढ़ जाता मैं, लेकिन अभी अकेले पंगे ले। आज हम जा रहे हैं ट्रैक पे, जा रहे हम ट्रैक पे करेंगे ट्रैक। दोपहर पिटाई करी। और इट इज मौसम बहुत बढ़िया है, पहाड़ अभी सारे बहुत बढ़िया से दिख रहे हैं। लुक एट द व्यू, अमेजिंग। 1 घंटा 1.5 घंटा यहाँ से जाने का ट्रैवल का, फिर आगे ट्रैक करने का। तो अभी पता नहीं कितने बज गए हैं। जल्दी से जल्दी निकलने की कोशिश करी तब भी 11 बज ही गए होंगे मुझे लगता है। इट्स गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम। चलते चलते वीडियो बनाए जा रहे हैं। गंदा चला रहा है आगे। ये जो आगे चला रहा है, कौन सी वाली चला रहा है? 220। This is Solan. Beautiful. बसाल के लिए रास्ता, ये बसाल हेलीपैड के लिए ऊपर। तो ये जो रास्ता है ये बसाल हेलीपैड को जा रहा है, जो कि यहाँ से 10 मिनट का और दिखा रहा है रास्ता यहाँ का। अब ऊपर वो जो सामने से रास्ता है वो पकड़ना है। यहाँ पे लोग अपनी ड्राइविंग टेस्ट करने आते हैं आई थिंक। पता नहीं यही है कि कोई और ट्रैक है कि रास्ता। बहुत गंदा सा रास्ता लग रहा है, बट शायद यही रास्ता होगा। ऊपर जाके अगर कोई मिलता है भाई तो पूछते, तो बहुत ही खतरनाक सा रास्ता है और वो भी बिल्कुल खड़ा। और कैसा पत्थर है, काला काला सा। पता नहीं सही भी जा रहे हैं कि गलत जा रहे हैं। सुंदर लग रहा है भाई, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त। छोटी सी गुफा, एक कच्चा पक्का सा रास्ता बना हुआ है। तो यही रहा। और देखें, वीडियो देखा था एक भाई का, उसके हिसाब से अंदाजे से चल रहे हैं। तो मैं ये करोल टिब्बा का ट्रैक का रास्ता आगे से है सर? आगे से सीधा। नमस्ते, कैसे बेटा? सीधा आगे से चले जाए। अभी आप सीधा यहाँ से निकल जाइए, आगे गांव पड़ेगा आपको। जस्सल, जस्सल। अच्छा, उससे पहले ही ठीक है सर। बाइक 2 गाड़ियाँ लगी होगी अभी वहाँ पे ना। ओके। वहाँ से ऊपर से कितना टाइम लग जाता है वहाँ से पहुँच के? तो आपको लगी जाएगा 1-1 घंटा। ट्रैक आराम से चलोगे ट्रैक ऊपर तक जाने में? ठीक है, थैंक यू सर। तो रास्ता है मस्त, ऑफ रोडिंग हो रही है। बहुत ही गंदा रास्ता है भाई।
गाड़ियाँ, और वहाँ से नीचे हाईवे दिख रहा है। वाह, लुक एट दिस पॉइंट। हम ट्रैक यहीं से शुरू है, नहीं यहाँ पार्क कर दिए है ना। ऊपर देखो दूर बर्फ भी दिख रही है, शायद चूड़दार या पता नहीं कौन सी जगह होगी। यहाँ से होता है ये ट्रैक शुरू। हम इधर यहाँ पे कुछ खाने पीने का एक दिख रहा था, वहाँ पे अपनी हेलमेट को रख देते। हाँ तो गाइस अभी बनवाई है के लिए बोला है मैगी, तो खाएंगे मैगी और फिर हम लोग चाय पी के फिर ऊपर ट्रैक स्टार्ट करेंगे। सो दिस इज़ अप्रोक्सीमेटली अभी बज गए हैं, तो अप्रोक्सीमेटली अभी बजे हैं 12:30। आना जाना घूमना इनमें कम से कम लग जाएगा। दिस विलेज जो है ये दिस इज़ जस्सल विलेज। बसल में पैड हेली सामने से ऑफ रोडिंग स्टार्ट करनी है, तो यहाँ तक आती है और यहाँ से फिर हमको ट्रैक स्टार्ट होता है। दिस इज़ आवर बाइक, जस्सल विलेज। दूर चूड़दार, वन ऑफ द हाईएस्ट पीक्स ऑफ सोलन आई थिंक। चूड़दार हो गया। पूरा बर्फ कवर्ड है। इस पर एक टेम्पल भी है, बट टेम्पल अभी कवर्ड भी। आप फटके ना तो ऐसा करना, अभी आगे निकल जाना, आप बैक आ जाना, वापस आ जाना उसी रास्ते से। ठीक है, दूसरा रास्ता पकड़, दूसरे पकड़ लेंगे, क्योंकि ऐसा होता है जंगल में कहीं आगे आगे निकल गए तो किसी और ही गांव पहुंच जाएंगे। ठीक है सर, थैंक यू। स्टार्ट करते हैं। आप नंबर ले। स्टार्ट किया है अभी और तकरीबन 1-1.5 घंटे का। तो ये पहला हमने जाना सीधा टॉप पे, और टॉप के बाद फिर हम लेंगे पांडव गुफा, फिर कुटिया और फिर वापस। तो ये रहेगा हमारा आज का प्लान, और इंटरेस्टिंग लग रहा है। मैगी खाई है, चाय पी है, पानी वगैरह सब ले ही रखा है। सो होपफुली we'll have a fun doing this trek. सुबह सुबह बस लेटे लेटे एकदम ट्रैक करने का मन कर गया, मैंने उठाई बाइक और आ गया। सो चल रहे हैं अभी ट्रैकिंग। सो थोड़ा ट्रैक शुरू किया है, तो ये वो जगह आ गई जहाँ से ये कन्फ्यूज़न होती है डस्टबिन के पास। तो हम इधर से आए हैं, इधर नहीं जाना, राइट को नहीं जाना, लेफ़्ट को जाना है। तो विल टेक अ लेफ़्ट रूट टू द टॉप। ये बिल्कुल हिल के लेफ़्ट साइड पे चलेगा धीरे धीरे। हाँ, ये ब्यूटीफुल व्यू, अमेजिंग। वहाँ कहीं से हम आए, मैदान सा भी उधर, ठंडी ठंडी हवा है। हालांकि अभी 1 बज रहा होगा दोपहर का, 1 या 1:30, लेकिन हवा ठंडी है। मैंने कैप लगा ली है ताकि थोड़ी धूप से बचाव हो जाए। मार्च स्टार्ट हुआ है तो थोड़ी थोड़ी गर्मी होनी शुरू हो गई है। की बोतल गिरे जा रही है। कुछ भूख लगाई, लंच का टाइम हो रखा है, तो जो चीज़ें ली हैं उनको ख़त्म भी करना है, तो खा पी लेते हैं। व्यू बहुत अच्छा आ रहा है, वो हाईवे दिख रहा है सोलन का। हमने जाना है वहाँ, वो खंभे से लगे हुए हैं। यहाँ से ज़बरदस्त व्यू आ रहा है, ये पूरा सोलन है। ब्यूटीफुल व्यू ऑफ सोलन।
ज़बरदस्त। कुछ पेड़ पौधों वाला एरिया शुरू हो गया, जंगल जैसा सा। यार पहुंच गए हम तालाब पे। बताया था कि एक तालाब होगा, तो तालाब के पास पहुंच गए। ये पक्षी देखो कैसे पानी पीने आ रहा है। तो यहाँ से जंगल शुरू हो जा रहा है, सारा जंगल है। मेरे चारों तरफ भी देखोगे तो जंगल है। नीचे ग्राउंड सा था, वहाँ से एक रास्ता इधर चला जा रहा था, एक इधर जा रहा था। आई थिंक इफ वी टेक दैट रास्ता हो जाएगा क्या नाम है, पांडव गुफा। और ये जो मैं रास्ता हूँ पहले करोल टिब्बा टॉप पे जा रहा हूँ। तो पहले टॉप फिर गुफा। तो सही रास्ता पता करने का यही तरीका है कि ऐसे नीले या नारंगी रंग के कपड़े पौधों से बंधे हुए हैं। तो ये देखो बंधा हुआ, तो ऐसे बंधे हुए हैं, इसका मतलब आप सही ट्रैक पे हो। देखो एकदम हाइट पे पहुंच गए। इतना बड़ा है सोलन भाई, पूरा सोलन फैला हुआ है चारों तरफ, वहाँ से वहाँ तक। बहुत ज़्यादा हाइट पे पहुंच गए। आई डोंट नो वो देख पा रहे हो कि नहीं, वहाँ पर कसोली है, वो जो टॉप है, टीवी टावर दिख रहा है उसका, तो वो कसोली दिख रहा है पूरा, कसोली की पहाड़ी है, उसके पीछे पूरी प्लेन्स है। तो मज़ा बहुत आ रहा है। बस आई थिंक वो टॉप पे पहुंच जाएंगे तो करोल टिब्बा टॉप है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, थोड़ी थोड़ी धूप है, ज़्यादा नहीं है, मज़ा आ रहा है। वहाँ से स्टार्ट किया था हमने ट्रैक, वो नीचे से वो पगडंडी दिख रही है, वहाँ से कहीं से हम आए, वहाँ से। अभी थोड़ी देर रेस्ट, फिर ऊपर क्लाइंब। मंदिर की घंटी की आवाज़ आ रही है। ऑलमोस्ट 2:30 बज रहे, मतलब चले हुए 1.5 घंटा आई थिंक हो गया। और मुझे लगता है बस पहुंचने वाले करोल टिब्बा के टॉप पे। एक बार तो किसी टॉप पे पहुंचे, काफ़ी डेंस फॉरेस्ट है। और मेरे ख्याल से हम ऑलमोस्ट इधर से एक रास्ता सीधा ऊपर से जा रहे हैं लोग, तो वो चंबा घाट भी चला जाता है। हम नीचे से जराश से आए, तो ऊपर जाएंगे हम। ये ऊपर वाला रास्ता है, ये जाएगा
करोल टिब्बा टॉप माता के पास। और ये जो नीचे है ये वाला रास्ता जाएगा पांडव गुफा। तो हम पहले टॉप पे आए हैं, फिर गुफा जाएंगे और फिर नीचे उतर जाएंगे कुटिया होते हुए। यहाँ लिखा भी हुआ है फाइनली एट 2:45 बजे वी हैव रीच्ड द टेम्पल। मेरे पीछे टेम्पल, जंगल से घूमते घामते धीरे धीरे ओह वाह, अच्छा। यहाँ से पीछे है सोलन, पैनोरामिक व्यू देखते। वाह, ऑसम, ब्यूटीफुल। कुत्ते मत भौंक, कुत्ते क्यों भौंक रहा है? भाई हम तो कुत्तों को पसंद करते हैं मेरे भाई। अच्छा खासा ट्रैक करके पहुंच गए मंदिर। ये मंदिर है सर, पांडव मंदिर, ये मंदिर है। मंदिर पहुंचे हैं।
10-15 मिनट लग जाते हैं ऊपर से उतरने में। अब इससे आगे वापसी का रास्ता है। कितना नीचे तक जाना चाहिए, कितना ना जाए। तो ये है गुफा, ये है एक्चुअली ये पानी की वजह से पानी निकल के रास्ता बन जाता है जो वो है। तो अभी इधर जा रहे हैं। अगर थोड़ी देर बाद ना है, जहाँ देखो पांडव गुफा, पांडव ये पांडव वो है। बहुत अंधेरा है भाई, बहुत ज़्यादा अंधेरा है। अंदर तो में कुछ रोशनी का वो देखो ऊपर से पानी गिर रहा है लगातार। ये सारे स्टैलेक्टाइट स्टैलेग्माइट्स हैं जो बन गई हैं। रास्ता काफ़ी हो गया संकीर्ण। आए थे पति आए तो दो पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं। और स्टैलेक्टाइट को लगातार दीवार ठंडा बहुत है, फर्श बहुत ठंडा है, बहुत गुफा डीप है भाई। इसे फिसलना भी है भाई। का रास्ता किसी को बता नहीं रहे, जो कि गलत बहुत है। अरे बाप रे, आगे जाना मुझे मुश्किल लग रहा है। तो मुश्किल लग रहा है, क्या किया जाए। देखो सारी जगह स्टैलेग्माइट गंदा है। देखो ऊपर सारी जगह, कैसे नहीं हो सकते हैं, चढ़ भी जाए। नीचे गुफा, अब यहाँ और मैं क्या नहीं पता है रास्ता। वहाँ नीचे जाने वाला तो स्थगित कर दिया क्योंकि रिस्की है ना, तो इसलिए अभी कैंसिल। अगली बार किसे आएंगे तो बहुत ही टफ है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है उसके अंदर जाना और फिर चढ़ना, क्योंकि लाइट नहीं है, लाइट सोर्स न भी अकेले है। यूनिक सा एक्सपीरियंस था गुफा का। अब यूनिक सा एक्सपीरियंस करके अब वापस बाहर आ गए। अब चलेंगे कुटिया होते हुए बैक टू अपने घर। पांडव गुफा से अब हमको प्रसाद दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद इनको। और हमको यहाँ मिले गुरमीत जी, जो कि मोटो वी लोगर है नाम से ही, लोगर के नाम से चैनल है। तो भाई के साथ हम वापस निकल जाएंगे, वरना मैं मिल रहा था तो इनको रास्ता पता है, इनके साथ साथ हम रास्ता पकड़ के नीचे तक चलते हैं। तो गुफा होपफुली पसंद आई होगी। अकेले में तो मुझे डर लगा, मैं ज़्यादा नीचे तक नहीं गया। वो एक और नीचे जाने का मन था, लेकिन अगली बार फिर पूरा नीचे तक जाके आएंगे, है ना। तो ब्रदर्स, जब हम पांडव गुफा से जस्ट थोड़ा सा ही वापस चलते हैं ना, तो तभी एक साइड में टैंक है, मोस्ट पांडव गुफा कह लो या टेंपल कह लो, वहीं से एक रास्ता पतला सा आपको दिखेगा ऊपर चढ़ते हुए, हल्का सा, उसी से निकल के आपको आना है। और ये रास्ता फिर आपको लेके जाएगा जो कुटिया तक। वो सबको पता ही नहीं चलता है वो रास्ता, ना वहाँ पे कोई इंडिकेशन है, ना कहीं बता रखा है। तो मेरे साथ दो तीन स्टूडेंट्स फरीदाबाद से थे, वो बेचारे भटक गए, पहले ऊपर गए फिर वापस आए, रास्ता नहीं मिल रहा था उनको। अब मेरे साथी हैं, इनको पता है रास्ता, तो इनके साथ मुझे रास्ता मिल गया है। और हम अपने जहाँ भी एंजॉयड, मज़ा आया। सोते सोते उठते आया था मैं सुबह लेकिन मैंने सारा कर लिया। गाइस, ये जो है, ये जो जगह है, ये है कुटिया। तो अभी हम पहुँचे हैं बीच रास्ते में कुटिया पे। बेसिकली पंडित जी शायद यहाँ रहते हैं, जो ये पाठ पूजा करते हैं। इधर देखोगे तो आप, पता नहीं है, तो मेरे को लगता है किसी ने बोनफायर बनाई हुई है ना। तो ये भी कुटिया से होते हुए बेसिकली वापसी का रास्ता है। जो सो कॉल्ड कुटिया है उसमें एक मंदिर भी है पीछे, रेड कलर का देख रहे होगे तो, ब्यूटीफुल सा। तो मज़ेदार है। कुटिया भी देख ली, पर अब यह है जल्दी भागने का मन है तो ये बड़ा तालाब के पास निकले हम लोग, कोई काफ़ी बड़ा है। एक और मैदान टाइप एरिया में निकल गए पीछे। वो है मंदिर ना। लुक एट द व्यू, कितना मस्त है यार, बिल्कुल स्टीप नीचे
ऑलमोस्ट हमने शायद प्रॉपर रास्ता पकड़ लिया है। और इसके बाद देखो मैं इस पीछे से मैदान से होते हुए वो उस पहाड़ी के ऊपर गए थे हम, वहाँ पर कहीं मंदिर था। और अभी हम घूमते घूमते चारों तरफ नीचे सोलन की तरफ बढ़ रहे हैं। ब्यूटीफुल प्लेस, थोड़े थोड़े पत्थर हैं लेकिन। सो फाइनली कंप्लीटेड द ट्रैक। और वो पीछे जो मेरी बाइक, और ये अभी ढाबा है जहाँ पे हमने शुरुआत करी थी चाय पी के। ये सैटरडे संडे को ही खुलता है, तो और किसी दिन एक्सपेक्ट मत करोगे या चाय। चलो अब चलेंगे, 1 घंटा वापस जाने में लगेगा।